इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से 13 नवंबर को मिला था। मैंने उनके सामने किसानों की, व्यापारियों की और मजदूरों की और अन्य वर्ग की समस्याओं को रखने का प्रयास किया, जिससे किसान भी पीड़ित है, व्यापारी भी पीड़ित है, बेरोजगार नौजवान भी पीड़ित है। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वैसे आप सब प्रबुद्ध हो, आपको ज्ञान है कि हापुड़ धौलाना विधानसभा का पूरा हिस्सा हापुड़ में आता है, लेकिन क्या किया है कि धौलाना विधानसभा के 67 गांव ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में अधिसूचित कर दिए हैं। अब फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई अन्य काम करने के लिए किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? सबसे पहले अनुमति ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी। अधिसूचित तो कर दिए, लेकिन अधिसूचित के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और उनको अधिग्रहित करना चाहिए। वो कुछ नहीं कर रहे। 25 जून 2004 ये 7 गांव हैं, ककराना, बझेड़ा खुर्द, धौलाना, यादवपुर, नंदलालपुर, बहरामपुर एवं देहरा। कुल 7 गांवों का क्षेत्रफल कितना था? 903.449 हेक्टेयर ये जमीन कर ली। कितने किसानों की ये जमीन थी? 5827 किसानों की जमीन। जब धारा 604(1) हो गई, 6(1) हो गई, तो ये जमीन किसानों के नाम से हटाकर सरकार ने कर दिया। अब इसमें क्या था कि रिलायंस पावर एनर्जी लिमिटेड को 40% जमीन लेनी थी और 60% जमीन किसके पास रहनी थी? ऊर्जा विभाग के पास रहनी थी। तो उसने 40% जमीन लेने के लिए 80 करोड़ रुपए सरकार में जमा करा दिया और रेस्ट जो रुपया है 903 हेक्टेयर की जमीन का है, रेस्ट रुपया 1 अरब और उसने 97 करोड़ 24,65,000 रुपये ये किसने करा दिया? सरकार ने करा दिया। वह जमीन अधिग्रहण करोगे तो ऐसे लेके यहाँ पैसा जमा होगा, किसान लेगा। तो दोनों चीज समझ आ गई कि 4(1) हुई, धारा 4(1) हुई 11 फरवरी 2004 में और 25 जून 2004 में धारा 6 हुई और फिर सरकार ने जमीन अधिग्रहित कर ली, किसानों के नाम को हटाकर अपने नाम कर दिया ऊर्जा विभाग ने। अब रिलायंस पावर एनर्जी को चाहिए थी 40% जमीन उसमें से, तो उसने 80 करोड़ रुपए 40% के 80 करोड़ रुपए सरकार में जमा करा दिए। बचा 60 करोड़। 60 करोड़ के 97,24,000 और 24,65,000 रुपये सरकार ने जमा करा दिए। ठीक है, और जमीन का अधिग्रहण हो गया। अब किसानों से सरकार का समझौता हुआ और समझौता कैसे हुआ कि 150 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से समझौता हुआ। समझौते से किसानों से जमीन ले ली सरकार ने। और मीटर क्या होता है? 180 वर्ग मीटर के हिसाब होता है, गज और मीटर में डिफरेंस है। तो क्या हुआ, ये पैसा ले लिया गया और अभिलेखों में जब रिलायंस पावर एनर्जी लिमिटेड ने पैसा दे दिया
तो उनके नाम चढ़ा दी। ये जमीन कितने लोगों से ली गई थी? 5,827 लोगों से ये जमीन ली गई थी। अब जब समझौता हो गया तो कुछ किसानों ने पैसा उठा लिया। कितने किसानों ने पैसा उठा लिया? उन्होंने उठा लिया 5,314 किसानों ने पैसा उठा लिया। 5,013 किसान ऐसे रह गए, 513 किसान ऐसे रह गए। 2,900 ही खेल खत्म हो गया और तुम लिख के दे रहे हो। तो उसके आधार पर भूमाफियों ने रजिस्ट्री करा दी। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि मैंने क्यों नहीं इसने पहले FIR कराई है कि जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, अब इनको अनुमति दे रहा तू पकड़। तो उस समय के SP ने नंबर 2 से और ये कह दिया कि इंस्पेक्टर से कि जब तक मैं न कहूँ तब तक चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर के खिलाफ FIR दर्ज हो। वो तो अब आगे सुनने की कहानी। 2017 में मैंने 18 में विचार उठाया, लोग बोले तो वसा भी चुप रह गए, शायद तो वसा भी कुछ मिल गया। मैंने ये बात अभी DM से चलते चलते कहा, पूछा, गाड़ी में आ रहा था, मैंने कहा ये बताइए कि 2009 में मान लो या 2014 में खेल खत्म हो गया और रिलायंस और भूमाफिया मिलके जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा सब रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होगी और भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई करूँगा। मैंने कहा मैं कह दूँ आपके नाम से? कहा कह देना कि DM साहब से मेरी बात हुई है और DM ने ये कहा है कि जब रिलायंस का मामला ही खत्म हो गया तो रिलायंस की को कोई अधिकार नहीं है कि किसी जमीन को बेचने का, और बेचने वाला भी पकड़ा जाएगा और जिसने खरीदी है वो भी पकड़ा जाएगा। दोनों पर क्या लगेगा? भूमाफिया का लगभग कितने बैनामे हो चुके हैं? अब अभी तक मुझे नहीं मालूम। ये मैंने ये विषय आज ही उठाया था। क्यों? 2018 में मेरी बदनामी हुई तो तुम सभी चुप पड़ गए। तो मैंने नहीं, अब कितने बैनामे हो गए? इस बैनामों की संख्या DM आज का संडे है, DM बताएंगे। आप DM से पूछ सकते हैं, मैं भी पूछकर आपको बता दूंगा। और उन जिन्होंने खरीदा है वो भूमाफिया हैं और जिन्होंने बेचा है वो भूमाफिया हैं और दोनों को खिलाफ FIR की जाएगी। दाखिल खारिज कैसे हो जाएगा वो? क्योंकि उसको तो राइट ही नहीं था, वो तो सिक्योरिटी। यही तो है, तहसील के लोग मिले थे। हाँ, यही मेरा कहना, यही तो मेरा सुन ले, बात मजा आ रहा है। देवेंद्र जी तो पूछ रहे हो ना, विस्तार से पहले बता लेने दो। पूछा पहले बता लेना। अब मैंने तो ये बता दिया ये भी, अब आप अपने क्वेश्चन पूछ लें। हाँ बताइए। तो क्या उनकी संपत्ति की भी जांच हुई? सुना जा रहा है संतोष उपाध्याय के 3 फार्म हाउस नोएडा में खरीद लिया उन्होंने, ऐसा कुछ नाम आ रहा है। अब आप सबको रमेश चंद्र तोमर करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि लंच लेके जाएंगे।